Hello everyone, my name is Wilcom and I welcome you to iExam. So guys, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखने वाले हैं दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए। अभी आपको इतना पता है कि आरआरबी ने अपने पीओ क्लर्क जो कि स्केल 1 स्केल 2 होता है उसकी एग्जाम डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अब एग्जाम डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है तो हमारे पास अभी इनफ टाइम है कि हम कंप्यूटर को कैसे कर पाए आगे, उसके साथ हम पूरे के पूरे मार्क्स ले पाए, इसके ऊपर विचार हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने प्रिपेयर करना है अपने कंप्यूटर नॉलेज को। इतना हार्ड नहीं होता है, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी 20 आउट ऑफ 20 आपके आ सकते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम का शेड्यूल क्या है। तो आईबीपीएस आरआरबी ने प्रीलिम्स के एग्जाम डेट्स क्या बताए हैं। अगस्त को होगा 7, 13, 14, 20, 21 2022 का ऑब्वियसली। ओके, तो ये इतने डेट्स को प्री एग्जाम हुआ किसका, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का ये है प्री का एग्जाम। नाउ यहाँ पे डिक्लेरेशन कब होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट कब आएगा दैट इज सितंबर 2022। और एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे मेंस के, तो ये भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन मेंस की एग्जाम डेट पहले से डिसाइड कर दी जा चुकी है, जिसमें सितंबर 24 को ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ उसका आपका मेंस एग्जाम होगा। और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट इसका आपको एग्जाम, मेंस एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा 2022 में। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अगर आप स्केल 2 और स्केल 3 को भरते हो तो यहाँ पे आपका जो एक ही एग्जाम होना है दैट इज ऑन सितंबर 24। और डिक्लेयर कब होगा इसके रिजल्ट का, दैट इज अक्टूबर 2022। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर रिलीज करे जाएंगे नवंबर में ही, और नवंबर में ही आपके क्या हो जाएंगे, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएंगे। और जनवरी 2023 तक प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको दे दी जाती है। यही सबसे अच्छी बात है बैंक्स की कि वो 6 महीने और 8 महीने के अंतर्गत आपको पहली पोस्टिंग भी दे देता है। तो यहाँ पे ये है इनका एग्जाम शेड्यूल जो कि ये ऑफिशियल शेड्यूल है। तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पीओ और क्लर्क में आरआरबी पीओ क्लर्क में क्या होता है कि 80 मार्क्स का एक प्री एग्जाम होता है। बेसिकली आपको पता है रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी या फिर क्वांट बोल सकते हो, 45 मिनट्स का ये हो गया इनका प्री एग्जाम। अगर हम लोग प्री एग्जाम को छोड़ दें, अगर हम लोग बात करें मेंस की, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 हो चाहे फिर वो ऑफिस असिस्टेंट हो, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मेंस देखने को मिलेगा जहां पे आपको 200 मार्क्स का एक पेपर होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, दोनों में ही 2 घंटे का है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्यूटर नॉलेज जो कि 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। तो ऑब्वियसली लेवल फॉर डाउन होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ पे। क्वेश्चन ज्यादा, अगर क्वेश्चन कम होंगे तो लेवल हाई होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आपको दोनों में ही क्या मिलेगी, 40 मार्क्स की। और यहाँ पे जो मार्क्स आपको 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे जो ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 0.5 का हो गया, आपकी आधे नंबर का आप बोल सकते हो। तो यही कंप्यूटर नॉलेज हमारे लिए आज के डेट में मेन कंसर्न है कि हम कैसे इस 20 मार्क्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन होने में और ना होने में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए जो 20 नंबर से रह रहा है या 10 नंबर से रह रहा है उसने तैयारी उतनी नहीं करी, लेकिन उसको ज्यादा दुख भी नहीं होगा। लेकिन जिसने तैयारी करी थी और वो 1 या 2 नंबर से रह गया इस बार या फिर अगली बार, मतलब वो काफी बार रह रहा है 2 नंबर से, तो यहाँ पे उसको ये चीज जानकर बहुत दुख होगा कि अगर मैं, क्या पता मेरे कंप्यूटर में वो 2 मार्क्स आ जाते तो मैं आज सेलेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे आपने सोचना है कि मैं कैसे कंप्यूटर नॉलेज में 20 में से 20 ला सकूं। आई एग्जाम भी आपकी इसमें हेल्प करेगा। पीओ एंड क्लर्क के आईबीपीएस आरआरबी के जो आते हैं उसमें हमारे कोर्सेज हैं जहां पे आपको स्टडी नोट दिए जाते हैं, वीडियो लेसन हमारे द्वारा दिए जाएंगे, फुल लेंथ के प्रैक्टिस टेस्ट, आपको प्रैक्टिस टेस्ट बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। लाइव डाउट क्लास क्लैरिफाइंग क्लासेस हमारे द्वारा होंगी जिसमें आप अपने फैकल्टी से फेस टू फेस
उससे अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक्सपर्ट फैकल्टी दी जाती है। यदि अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कि आपको आरआरबी से ही रिटायर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि वहां से काम करके आ चुके हैं। यहाँ पे आपने दिए हुए नंबर पे कॉल करना है अगर आप एनरोल कराना चाहते हो तो, या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। दिस इज रियली एंड रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक और एक तरीके से आपके लिए लाभदायक होगा अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो। नाउ यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आज के वीडियो का मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर हिस्ट्री की, तो यहाँ पे तरह तरह के आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एनालॉगस कंप्यूटर कौन सा था। जैसे कि एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आपको डिवाइसेस की भी अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में आपकी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वर्ड, एक्सेल एंड पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये तीन चीजें आपने अच्छे से क्लियर करनी है, जो कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अभी हाल ही में विंडो 11 चल रहा है, इससे पहले 10 चल रहा था। विंडो पढ़ना है। लाइनक्स एक क्या है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स पढ़ना है। एंड्रॉइड पढ़ना है, जो कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप जिस डिवाइस को चला रहे हो उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है, उसको ऑपरेट एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जैसा कि आप ये एक जो वीडियो है यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप किस में देख रहे हो, अपने मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल एक हार्डवेयर है। तो यहाँ पे दोनों का ही होना बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इन्हीं के बीच में जो कड़ी होती है, कड़ी का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्डवेयर क्या होता है जिसे आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो, फिजिकली नहीं छू सकते हो, आप अपने मोबाइल में छू सकते हो। नेक्स्ट रैम एंड रोम। रैम एंड रोम से आप रख लो यहाँ पे मेमोरी सिस्टम। देखिए मेमोरी आपको मिलेगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी में आपका आ जाएगा रैम एंड रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। रैम हो गया आपका, जो भी आप काम कर रहे हो अभी, तो टेम्परेरी उसको यूज करने के लिए आपको रैम मेमोरी मिल जाएगी। रीड ओनली मेमोरी में आपकी डे टू डे लाइफ में जो भी काम होते हैं कंप्यूटर में परमानेंटली, जैसे कि अगर हम ऑफ का यानी कि पावर ऑफ का बटन दबाते हैं तो हमारा जो लैपी है वो पावर ऑफ हो जाएगा। तो वो किस कारण से होगा, क्योंकि वो सेव है पहले से रोम में। तो रोम की चीजें आप कभी भी बदल नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं इसलिए इसे। शॉर्टकट कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ऐसे कई कमांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किन कीज को दबाकर ये पर्टिकुलर चीज शॉर्टकट में कर सकता हूं। जैसे कि आपका अगर आपको क्या करना है, आपको पावर लगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट और आपको प्लस दबाना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपका सुपर में आ जाएगा, यानी कि आपका अपर केस में आ जाता है, एक तरीके से पावर में आ जाता है। जैसे कीबोर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। कीबोर्ड में आपको टोटल 104 कीज देखने को मिलेंगे। कीबोर्ड्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कंट्रोल कीज में आपको कंट्रोल आ जाएगा, ऑल्ट आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। एस्केप देखने को मिल जाएगा। नेविगेशन कीज, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, नेविगेशन कीज। टॉगल कीज मिल जाएगी आपको, कैप्स लॉक और नम लॉक। आपको फंक्शंस कीज मिल जाएगी F1 से लेकर F12 तक। ये सब आपको पता होना चाहिए कि F1 का काम क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन आज की डेट में बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, एक या दो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मिलेगा .dox। ठीक है, DOX आपको जैसे कि क्या एक्सटेंशन है, जैसे .jpg आपका फोटो का एक्सटेंशन है। हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको PPTX मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको docx मिल जाएगा, PPTX मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटेंशन है। आपकी पीपीटी की फाइल के पीछे देखना, आपको मिलेगा PPTX, ये उसका एक्सटेंशन है। जैसे PDF मिलता है ना .pdf, तो हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इज द हॉट टॉपिक। इंटरनेट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग, हम कैसे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कैसे एक कंप्यूटर या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किस बस से जुड़े रहते हैं, किस सीरियल से जुड़े रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैलवेयर एंड सिक्योरिटी, मैलवेयर में आपका आएगा वो सस्पिशियस चीज
जो आपके कंप्यूटर, जो आपके लैपटॉप, जो आपके मोबाइल को खराब करता हो। मेलवेयर में आपका आ जाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरस हो गए, जैसे कि आपका एडवेयर हो गए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको मैलिशियस एक्टिविटीज करते हुए मिलेंगे और आपके किसी भी पेरिफेरल्स को खराब कर सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस कौन कौन सा होता है? नॉर्टन का मिल जाएगा आपको, एवर्स्ट का मिल जाएगा। तो कई बार आता है कि निम्नलिखित में से या फिर इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो एंटीवायरस के सारे प्रकार आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। आज की डेट में मेजर जो टेक कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल बहुत फेवरेट है, एप्पल को आपने पढ़ लेना है, माइक्रोसॉफ्ट को आपने पढ़ लेना है, गूगल को आपने पढ़ लेना है। तीनों कंपनीज के फाउंडर, तीनों कंपनीज ने क्या क्या चीजें अभी अचीव करी है, तीनों कंपनीज का अभी टर्नओवर क्या रहा, तीनों कंपनीज ने कौन से नए गैजेट्स लेके आए, काफी बार एग्जाम्स में आता है। सोशल मीडिया में हॉट टॉपिक हमेशा फेसबुक रहता है, या फिर इंस्टाग्राम रहता है, या फिर व्हाट्सएप रहता है, या फिर ट्विटर रहता है। ये चारों चीज, ट्विटर ने अभी नया अपना सीईओ पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सोशल मीडिया भी आप लोगों ने पढ़ना है। सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको अन्य चीजों को भी देख के ध्यान में रखना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, डीबीएमएस, आपको ऐसे सारे कई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएंगे। उनके अंदर की फंक्शंस कीज आपको लर्न करनी है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट्स जिसके लिए आपको करंट पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी नई टेक्नोलॉजी में क्या आया है, क्या चीजें ऐड हुई हैं। जैसे कि आपको पता है यूट्यूब में डिसलाइक का बटन, अब आप डिसलाइक दिखता नहीं है, डिसलाइक क्या कर दिया है उन्होंने, बंद कर दिया है। तो ये एक टेक्नोलॉजी अपडेट आपके लिए था। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपने ढूंढनी है करंट अफेयर्स में से। फुल फॉर्म, जैसे कि आपसे मान लीजिए डीबीएमएस का ही फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो आपको एएलयू का पूछ देंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपसे यूएसबी का पूछ देंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो पीडीएफ का पूछ देंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो आपको ऐसे कई फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और अंत में आपको मैं ये बोलूंगा कि यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो आपके 1 या 2 मार्क्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके आने वाले पेपर में, आपको 2 से 3 या फिर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस में भी आ रखे होते हैं। तो ये था हमारा सिलेबस, इतना आपने कवर करना है। यदि आप चाहते हो कि 20 में से 20 ला पाओ, या फिर मैक्सिमम 19 या फिर 18 ला पाओ। आ एग्जाम भी सदैव आपके साथ है। आ एग्जाम भी को आज आपके साथ की जरूरत है, इसीलिए आपने सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपने इसको जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और आगे आने वाली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।